जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार अब की बार साल 2025 में 10 जुलाई गुरुवार को मनाया जाएगा। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करके दान पुण्य करने का कार्य का सबसे महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाते हैं और महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर पूजा का शुभ कार्य पूजा विधि क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा का पर्व 10 जुलाई गुरुवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई की रात 1:36 पर हो जाएगी और यह 11 जुलाई को रात 2:06 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार 10 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लगभग 3000 ईस्वी पूर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वेद व्यास जी को समर्पित है। कहा जाता है कि इसी दिन उन्होंने भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा का दिन होने की वजह से इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन गुरु के सम्मान का दिन माना जाता है। साथ ही इस दिन शिष्य अपने गुरुओं को दक्षिणा देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गुरु और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का व्रत, दान और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि व्रत रखने और दान करने से ज्ञान मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप पूर्णिमा पर पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करवा पाने में असमर्थ हैं तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करें। आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा स्वयं करके भी पुण्य फलों कमा सकते हैं। भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी, धूप आदि गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाएं। श्री हरि का स्मरण करें और उन अपनी मनोकामनाएं भगवान को बताते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद भगवान के अलग अलग तरह के पकवानों को भोग लगाएं और प्रणाम करें। फिर भोग का प्रसाद के रूप में घर के सभी लोगों में बांट दें। पूजा पाठ पूरे भक्ति भाव से करने चाहिए। व्रत रखे तो हर दिन सुबह जल्दी उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर घर के मंदिर में ही श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और सत्यनारायण भगवान की फोटो है तो वह भी वहीं पर स्थापित करके सामने घर घी का दीपक जलाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा या तो सुबह की जाती है या फिर शाम के समय करनी चाहिए। पूजा के अंदर गेहूं के आटे और भूनकर फिर उसमें चीनी मिलाएं और वही प्रसाद वहां रख कर जाता है। केले रख सकते हैं और साथ में गुड़, चावल, रोली, घी का दीपक और पंचामृत रखकर श्री हरि विष्णु सत्यनारायण भगवान की लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेकर भगवान को अपनी मनोकामनाएं बताएं। उसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। फिर पूरा दिन श्री हरि का स्मरण करते हुए बिताएं। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही घर में छोटे बच्चों को डांट लगानी चाहिए। फिर शाम को चंद्रमा उदय होने पर पूरे विधि विधान से चंद्रमा की पूजा करें और फिर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में लहसुन, प्याज और संभव हो तो नमक भी ना खाएं। और आज की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है तो इस दिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें
और अपने गुरु के पास जाकर उन्हें वाहन स्वरूप कुछ रुपया दक्षिणा देनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन जो भी व्यक्ति अपने गुरुओं को सम्मान और पूजा करता है, माता लक्ष्मी हमेशा उसके कंठ में विराजमान रहती है। तो यह थी छोटी सी जानकारी गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगी। तो शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और श्री हरि भक्तों में शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।